वृंदावन में प्रवेश करते ही भगवान को अति अद्भुत आनंद हुआ। वृंदावन की विशेषता क्या है? यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भगवान को बहुत भाया। यहाँ के गिरिराज जी, यमुना जी का पावन दिव्य तट देख करके भगवान को बहुत अच्छा लगा। वृंदावन में अर्ध चंद्रमा के समान आकृति बनाकर ये यहाँ पर निवास करते हैं। छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए भगवान वत्स पालक बनते हैं। सारे जगत का पालन करने वाला आज गाय का पालन कर रहा है। छोटे छोटे बछड़ों को जंगल में ले जाकर के, वन में ले जाकर के चरा कर के लाता है। ये कृष्ण का गो प्रेम अति दिव्य है। वत्सासुर नाम का दैत्य आया, उसको नष्ट किया। बकासुर नाम का दैत्य आया, उसको भी नष्ट किया। अब तो अघासुर अजगर का रूप लेकर के आ गया। कृष्ण के सखाओं ने इस अघासुर को देखा। इसका बड़ा विशाल मुख है। इसके जबड़ों को देख करके लगा कन्हैया के छोटे छोटे मित्रों को कि ये कोई गुफा है। उसकी जीभ को देख करके लगा कि ये मार्ग है इस गुफा में जाने का। और कन्हैया के मित्र उस अघासुर के मुख में चले गए। अघासुर क्या है? पाप है। और पाप के मुख में यदि भगवान के भक्त चले जाते हैं तो पापों से बाहर निकाल कर लाने का काम भी भगवान ही करते हैं। पापों के मुख में चले गए जब कन्हैया के मित्र, कन्हैया अघासुर के मुख में जाते हैं। अघासुर के दोनों जबड़ों को पकड़कर चीर करके उसे नष्ट करते हैं। अघासुर नष्ट हुआ है और उनके भक्त सकुशल बाहर आए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पाप के मुख में गए हैं भक्त, उनको बचाकर भगवान लाए हैं। यह दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने। ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा। ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया, पाप के मुख में यदि कोई चला जाए उसको बाहर निकालने का काम भगवान कर सकते हैं। ये कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। ब्रह्मा जी को पक्का विश्वास हो गया कि ये भगवान है। अब आगे क्या हुआ? कन्हैया अपने सभी मित्रों के साथ में भोजन कर रहे हैं और उन्होंने एक अन्नकूट तैयार किया है और वो अन्नकूट स्वयं अपने हाथ में लेकर के सबको खिला रहे हैं। और जो हाथ में लगा हुआ है दधी ओदन, वो दही चावल जो हाथ में लगा है वो स्वयं उनको खिलाने के बाद चाट रहे हैं। अब बुद्धि चकराई ब्रह्मा जी की भी। ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया, पाप के मुख से बाहर निकालने वाला तो भगवान है, लेकिन सबका जूठा खाने वाला भगवान कैसा? ये भगवान है कि नहीं, यह देखने के लिए ब्रह्मा जी दूर चल रहे बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। इधर कन्हैया के मित्रों ने कन्हैया से कहा, लाला बछड़े कहीं दिख नहीं रहे हैं। कन्हैया ने कहा, मेरे साथ बैठे हो और बछड़ों की चिंता कर रहे हो, मेरी कथा में बैठे हो और घड़ी देख रहे हो। मैं लेकर के
आता हूं बछड़ा कह करके गए। भगवान गए, इधर ब्रह्मा जी इन बछड़ों को भी इन गोपों को भी उठा करके ले गए। बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए, गोपों को भी उठाकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। परीक्षा करना चाहते हैं भगवान हैं क्या ये। अब जो ही लौट करके आए, भगवान ने देखा कि बछड़े तो वहां पर नहीं है, लेकिन गोप भी नहीं है। ये देख करके आज भगवान ने ध्यान किया, पता चला ये सब बूढ़े ब्रह्मा की करामात है। आंख बंद करके भगवान ने मानो आज चुनौती दी है ब्रह्मा जी को भी। आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं ब्रह्मदेव, तो लो मैं अपना प्रभाव दिखाता हूं आपको। देखो भगवान का स्वभाव भी कोमल है, लेकिन उनका प्रभाव कितना बड़ा है। स्वभाव कोमल है, प्रभाव भी अति दीर्घ है, बहुत बड़ा है। आज ठाकुर जी ने क्या किया, दूसरे बछड़े बना दिए, नकली बछड़े बना दिए, और नकली गोप बन गए। जैसा उनका व्यवहार होता था वैसा ही व्यवहार है। 1 वर्ष तक नकली गोप रहे और 1 वर्ष तक नकली बछड़े रहे। जब कन्हैया प्रकट हुए ना, तो हर गौमाता की इच्छा हुई कि हम भी लाला को दूध पिलाएं, ये कन्हैया हमारे भी बालक बने। इसलिए आज ठाकुर जी बछड़े बनकर उन सब गौमाताओं की इच्छा पूरी करते हैं और उनका 1 वर्ष तक दूध पीते हैं। भगवान बछड़ा बनकर, वत्स बनकर, हर गोपी की इच्छा थी कि हमारे भी ऐसे लाला होते तो कितना अच्छा होता। इसलिए भगवान स्वयं गोप बालक बन करके उन गोपियों की भी इच्छा पूरी करते हैं।